The bigger your bats, bigger are the boundaries you break. I was just 16 years old when I decided to break my first boundary. It is easy to criticize the present, but history as a way of highlighting the profound contributions of those who dared to break boundaries. नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज की कहानी राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है। आज की कहानी उससे ज़्यादा दिलचस्प है और अगर आपने अगले 5 से 6 मिनट ये कहानी सुन ली तो हो सकता है कि आप में से कईयों का जीवन बदल जाए। ये कहानी शुरू होती है 1970 के आसपास। 1970 में एक 14-15 साल का लड़का है और वो मुंबई आता है और मुंबई आकर वो हीरे की कटाई का काम शुरू करता है। माफ कीजिए, वो लड़का अंबानी या उसके खानदान से रिलेटेड नहीं है। गुजरात का लड़का वो आता है, करीब हीरे की कटाई करते हुए, ये 1977 के आसपास की बात होगी, वो मुंबई के जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई के लिए अप्लाई करता है। जय हिंद कॉलेज क्यों? क्योंकि उसका जो बड़ा भाई विनोद था वो उसी कॉलेज में पढ़ता था। My dear friends, I was just 16 years old when I decided to break my first boundary. I had to do with giving up my education and choosing to move to an unknown future in the city of Mumbai. People still ask me, why did you move to Mumbai? Why did you not complete your educations? The answer lies in the heart of every young dreamer who sees boundaries not as a barriers, but as challenges that test his courage. देखिए, समय का इत्तेफाक या फिर समय का पहिया कैसे घूमता है। जिस कॉलेज में इस बच्चे का बड़ा भाई पढ़ता था, उस कॉलेज ने इसका आवेदन स्वीकार नहीं किया कि तुम यहां पढ़ने लायक ही नहीं हो, पढ़कर पास करना और वो सब तो दूसरी बात। पर वो बच्चा निराश नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं। वो अपना काम करता रहा, 2 साल और उसने काम किया। ये 77 की बात है। 79-80 के आसपास वो वापस गुजरात चला गया और वहां एक फैक्ट्री डाल दिया और फैक्ट्री में काम करने लगा। फैक्ट्री भी इसने नहीं डाली थी, फैक्ट्री भी इसके एक बड़े भाई ने डाली थी। ये वहां पे काम करने लगा एज ए मैनेजर वगैरह। But life has a way of taking unexpected turns. Just as I was turning 19, I was called back by my elder brother to assist in running our small-scale PVC film factory situated near Ahmedabad. और वो लड़का 1980 की ये बात है। उस लड़के ने खुद का बिजनेस 1984 में, यानी 4 साल काम करने के बाद डाला। 84 से 94 यानी 90 के दशक, 84 से समझिए कि 90 तक ही वो लड़का अपने फील्ड में भारत का नंबर 1 बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून में उसकी गिनती होने लगी थी। लोग कहते थे कि अंबानी के बाद यही लड़का निकलकर सामने आया। अगर आप अब भी नहीं समझे तो हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की, जिसके पास पुश्तैनी के नाम पे कुछ नहीं था और आज वो $220 बिलियन के मालिक हैं। $220 बिलियन और दुनिया के सबसे रईसों में उनकी गिनती होती है। And as I stand before you today, I would like to emphasize a few points that often go unspoken. It is easy to criticize the present, but history as a way of highlighting the profound contributions of those who dared to break boundaries. पर किया कैसे? अगर वो एग्जाम पास करते, पढ़ाई लिखाई करते, उन्होंने कहा कि मुझे समय का महत्व समझ में आ गया और उन्होंने कहा कि आप
आपको जो करना है, जो पैशन है, वो फॉलो करो। और जो टॉपिक पे वो बात कर रहे थे, उसी जय हिंद कॉलेज में जहां पे एडमिशन नहीं मिला था, आज उनको स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया गया था और टॉपिक था ब्रेकिंग द बाउंड्रीज। उन्होंने कहा कि जब तक आप ट्रेडिशनल कुछ करते रहोगे तब तक आप साधारण बने रहोगे, बाउंड्रीज को तोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टनरशिप में बिजनेस किया, पार्टनरशिप में बिजनेस 1990 के आसपास किया, 3-4 साल चला, 93 तक वो खत्म हो गया। लेकिन उस पार्टनरशिप बिजनेस में घाटा लगने के बावजूद जो मेरे पास बच गया वो था 40,000 हेक्टेयर के आसपास दलदली जमीन, जहां पे कुछ नहीं होता था, घास का एक तिनका तक नहीं उगता था। सब यही कहते थे कि उस जमीन को कोई ना खरीदेगा ना तुम कुछ बेच पाओगे, वो करोगे क्या, तुम्हारे हिस्से बस यही आया है। गौतम अडानी ने कहा कि मैंने बाउंड्रीज तोड़ा, और पता है आज जिस दलदली जमीन की मैं बात कर रहा हूं वो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, जिसे आप लोग मुंद्रा पोर्ट के नाम से जाते हैं। Manufacturing of and sourcing of salt from the Kutch region. While the partnership did not materialize, we were left with about 40,000 acres of our marshy land and approval to build a captive jetty at Mundra for the export of salt. What others saw as a marshy, barren land, we saw as a canvas waiting to be transformed. That canvas is now by far our nation's largest port. Mundra became my karma bhumi. आज गौतम अडानी के पास जो भी है दुनिया में नंबर 1। अगर सीमेंट फैक्ट्री है तो दुनिया में सबसे बड़ी है, अगर पोर्ट है तो दुनिया में सबसे बड़ा पोर्ट इन्हीं का है, और सबसे बड़ी बात कि सबसे ज्यादा बंदरगाह ये बना रहे हैं। अगर ये किसी भी बिजनेस में है तो वो नंबर 1 बिजनेस के आसपास है या फिर नंबर 1 अचीव कर चुका है। अब वो कॉलेज जिसने इनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया था वो बुलाया, इस बार के टीचर्स डे में इनको स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया और सारी कहानी उन्होंने बताई। अपने संबोधन में गौतम अडानी जी ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि 1947 में देश आजाद हुआ था, 1991 में जब एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ तो देश को एक दूसरी आजादी मिली, और फिर 2014 में इस जो रिफॉर्म्स बोलते हैं, रिफॉर्म्स प्लस गुड गवर्नेंस, ये तीनों आने के बाद एक आम बिजनेसमैन के लिए तीसरी आजादी थी। गौतम अडानी ने कहा कि 1991 से पहले बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई और वो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे यानी वित्त मंत्री थे, तो थोड़ी सी आजादी मिली। लेकिन 2014 के बाद हम सरपट दौड़ने लगे। हमने सीखा कि एक बिजनेस कैसे और तेज गति से आगे बढ़ सकता है। आप खुद सुने कि क्या कुछ कहा उन्होंने। And in 2014, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the essence of freedom was further accelerated as reforms and good governance took a central stage. All these years stand as a turning points, each building on the other in India's remarkable journey. अडानी साहब ने अपनी शुरुआत गरीबी से की थी। वो डायमंड कटिंग का काम करते थे एक मजदूर के रूप में, और इसलिए शायद उन्हें पता है कि ये गरीब किन दिक्कतों से आगे उभर कर अपनी जिंदगी चलाता है। और इसीलिए अडानी इस वक्त जो भारत की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है मुंबई की धारावी, उसका रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां तमाम सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। और एक बार अगर अडानी का धारावी प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो ये दुनिया की सबसे उन्नत और तकनीकी रूप से सक्षम स्लम मानी जाएगी। इसे धारावी रीडेवलपमेंट प्लान का नाम दिया गया है। The world's most complex redevelopment project in the city of Mumbai is Dharavai, where we are transforming the world's largest slum over the next decade to create
and unmatched ecosystems of a sustainable living. For me, Dharavi is not just about urban renewal. It is about restoring dignity to over 1 million residents of our country. एक अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट एक प्रतिष्ठित बिजनेस संस्था है, उसकी एक मासिक पत्रिका निकलती है, उससे आई है। उस पत्रिका ने कहा है कि जो ट्रिलियंस, यानी कि आज गौतम अडानी का 220 बिलियन का बिजनेस है, ट्रिलियंस अचीव करने के सबसे ज्यादा चांसेस जिन दो बिजनेसमैन के पास है, वो उसमें से गौतम अडानी एक है। तो देखा आपने, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जो फर्श से अर्श तक पहुंचा है और उसके बाद यहां तक अचीव किया। क्लासरूम आपकी जिंदगी का सब कुछ नहीं है। मार्कशीट सिर्फ एक पन्ना है जो आपके एंट्री में मदद करता है, लेकिन सफलता आपको खुद की गलती से सीखना होता है। गौतम अडानी उस सफलता की जीती जागती मिसाल है। नमस्कार।